हेलो बच्चों, मैं हूँ आलोक तिवारी और सनशाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, ये पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने पेरीमीटर से रिलेटेड सारे टॉपिक को क्लियर किया है। सेकंड पार्ट में मैंने एरिया से रिलेटेड सारे टॉपिक को क्लियर किया है। और ये थर्ड पार्ट में मैं आपको वॉल्यूम से रिलेटेड टॉपिक को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो तीसरा पार्ट हम लोग का वॉल्यूम से रिलेटेड है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। वॉल्यूम हमेशा देखिए 3D शेप की बात की जाएगी वॉल्यूम में। ठीक है बच्चों, अब 3D शेप में आपको पता ही है क्या क्या होता है। 3D शेप में आपका क्यूबॉइड होता है, क्यूब होता है, सिलेंडर होता है, कोन होता है, स्फीयर होता है, हेमिस्फीयर होता है, पिरामिड होता है। ठीक है बच्चों, तो इन सभी के वॉल्यूम की मैं बात करूँगा आज। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग का होता है वो है क्यूबॉइड। ठीक, तो क्यूबॉइड होता कैसा है, सबसे पहले इसको जानेंगे हम लोग। देखिए बच्चों, क्यूबॉइड मैं आप बना के दिखा देता हूँ आपको। जैसा ईंट होता है ना, ईंट के शेप का ही होता है आपका क्यूबॉइड। ठीक है, इसको इससे मिलाया और इसको इससे मिला दिया, तो ये आपका क्यूबॉइड बन गया। तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है मैं लिख देता हूँ। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी L इंटू बी इंटू एच, जहाँ पे L मीन्स होता है लेंथ, B मीन्स होता है ब्रेथ और H मीन्स होता है आपका हाइट। ठीक, एक एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक क्यूबॉइड दे दिया गया है जिसकी लेंथ बोल दिया जाए आपका 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ जो है 6 सेंटीमीटर है और जो हाइट है वो 3 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम फाइंड करके हम लोग को बताना है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया जाएगा। तो सीधे वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है। L इंटू बी इंटू एच यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपली बस आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 6 जा 18 और 18 10 जा 180 सेंटीमीटर और क्यूब। ठीक है बच्चों, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। जो भी यूनिट अब लगेगा वॉल्यूम में, उसमें आपका अगर सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर क्यूब लगाएंगे, यानी सेंटीमीटर की पावर 3। ठीक है, एरिया जब निकालते थे तो सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में देते थे, लेकिन जब वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो हमेशा हम लोग यूनिट ज़रूर लगाएंगे। सेंटीमीटर क्यूब होगा तो और मीटर होगा तो मीटर क्यूब। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो अब अगला जो नंबर 2 पे हम लोग का आएगा वो है आपका क्यूब। ठीक है, चलिए देखते हैं क्यूब कैसा होता है। तो क्यूब जो है आपका जैसे रूबिक्स क्यूब आता है ना, सेम उसी टाइप का होता है, जिसकी सारी साइड्स आपस में एक बराबर यानी इक्वल होती हैं। ठीक है, जो लूडो खेलने वाला पासा होता है, डाइस, वही शेप है हम लोग का क्यूब का। ठीक, तो क्यूब के लिए वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है मैं यहीं पे लिख देता हूँ। तो वॉल्यूम इक्वल टू इसका हो जाता है साइड मल्टीप्लाई बाई साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। ठीक, या फिर इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम इक्वल टू साइड की पावर 3। ठीक है, आइए एक एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ बच्चों। जैसे देखिए क्वेश्चन में क्या दे देगा, क्वेश्चन में दे देगा कि एक क्यूब है जिसकी साइड जो है कह दिया जाएगा 5 सेंटीमीटर की है, तो उसका वॉल्यूम फाइंड करके बताना है उस क्यूब का। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, साइड इंटू साइड यानी 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 कर लेंगे। ठीक है, तो 5 5 जा 25 और 25 में फिर से 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 125। अब देखिए यूनिट सेंटीमीटर में है तो आंसर में जो है सेंटीमीटर क्यूब लगा देंगे। यही इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब नंबर 3 पे जो है वो है आपका सिलेंडर। ठीक है बच्चों, अब सिलेंडर कैसा होता है, तो सिलेंडर जो है आपका डिब्बे जैसा शेप होता है। ठीक है, मैं यहाँ बना भी देता हूँ, ये ऐसे और ये ऐसे, तो ये आपका सिलेंड्रिकल शेप हो गया, जिसमें ये जो होता है ये आपका हाइट होता है सिलेंडर का। ठीक है बच्चों, और जो ऊपर भी सर्किल शेप होता है, नीचे भी इसका सर्किल शेप होता है। तो ये जो होता है आपका
रेडियस होता है। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है? तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, जहाँ पे पाई का मतलब आपका 22/7 होता है, आर का मतलब रेडियस होता है। ठीक है, और लिख देता हूँ मैं, आर मीन्स रेडियस होता है और एच मीन्स होता है हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक, आइए एक एग्जाम्पल से मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में कह देगा कि एक सिलेंडर है जिसका बेस रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर है और सिलेंडर की हाइट जो है क्वेश्चन में कह देगा सिलेंडर की हाइट जो है मान लीजिए 8 सेंटीमीटर है। तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करके बताना है। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मतलब 22/7, आर की जगह हम लोग क्या रख देंगे 10, तो आर स्क्वायर है इसलिए 10 × 10 हो जाएगा, और एच का मतलब 8। ठीक, अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेंगे। जब कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का आएगा 2512 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अगला टॉपिक है हम लोग का नंबर 4, जिसका नाम है अब कोन। ठीक है, अब कोन क्या होता है? तो जैसा बर्थडे वाली जो कैप होती है ना बच्चों, वही शेप हम लोग का कोन शेप होता है। ठीक, जिसमें ये जो मिडिल में होता है ये इस कोन की हाइट होती है और ये जो है आपका रेडियस होता है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला हो जाता है हम लोग का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। आइए एक एग्जाम्पल से मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया जाए कि एक कोन है जिसका बेस रेडियस कोन है जिसका बेस रेडियस मान लीजिए कह दिया जाए आपका 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर कह दिया जाए बेस का रेडियस, और कोन की जो हाइट है वो कह दिया जाए आपको 14 सेंटीमीटर की हाइट है कोन की। ठीक, तो इस कोन का वॉल्यूम क्या होगा इसको फाइंड करके बताना है। आइए पता करते हैं। तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और पाई का मतलब 22/7। फिर आर 6 दिया है तो 6 × 6 हो जाएगा क्योंकि आर स्क्वायर है। ठीक है, और एच जो है वो 14 है इसलिए मैं 14 यहाँ पुट कर दूंगा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेट। ये देखिए 7 × 7, 7 × 2 = 14, 3 × 3, 3 × 2 = 6। ठीक है बच्चों, अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा, देखिए मैं पहले लिख देता हूँ 22 × 2 × 6 × 2। ठीक है, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 528 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है नंबर 5 पे आप लोग का है स्फीयर। अब स्फीयर शेप कैसा होता है बच्चों? तो स्फीयर भी जो होता है वो 3D शेप ही होता है, जैसे एक बॉल होती है ना, सेम उसी शेप का होता है। तो स्फीयर के लिए वॉल्यूम का फार्मूला आप लोग का क्या हो जाएगा? स्फीयर के लिए होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बच्चों, आइए एक एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक स्फीयर दे दिया जाए जिसका रेडियस आपको कह दिया जाएगा क्वेश्चन में 7 सेंटीमीटर का है। ठीक, तो इसका वॉल्यूम फाइंड करके बताना है। तो सिंपल हम लोग वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा 4/3, पाई का मतलब हो जाएगा 22/7। देखिए पाई का मतलब कहीं 22/7 या फिर क्वेश्चन में आपको कह के देगा कि 3.14 पुट करना है। ठीक है, और आर की जगह हम लोग पुट कर लेंगे क्या 7, तो 7 क्यूब है तो 7 × 7 × 7 हो जाएगा। और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का आएगा 1437.3 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नंबर 6 पे आपका आएगा बच्चों हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर क्या होता है? तो हेमिस्फीयर का मतलब होता है गोले का हाफ, यानी अगर कोई बॉल है, ठीक है, उसको बीच में से अगर कट कर दिया जाए तो जो ऊपर का जो पोर्शन बचा या नीचे का जो पोर्शन बचा यही आपका बच्चों हेमिस्फीयर कहलाता है। तो हेमिस्फीयर जो होता है स्फीयर का आधा होता है, तो इसके लिए वॉल्यूम भी आपका आधा हो जाएगा। यानी जो स्फीयर का वॉल्यूम होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना बच्चों, इसी को 2 से डिवाइड हम कर देंगे।
ठीक है। या फिर इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई मल्टीप्लाई बाई आर क्यूब। तो देखिए बच्चों 2 से 2 2 2 या 4 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या हुआ, फाइंड हुआ 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बच्चों, तो ये आपका जो है हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फार्मूला हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में मैंने वॉल्यूम से रिलेटेड सारे टॉपिक को क्लियर कर दिया है बच्चों। मिलता हूँ मैं आपसे अब एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों।